बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान अल्प अरसलान पार्ट 10। दोपहर से थोड़ी देर पहले जिस वक्त सुल्तान अल्प अरसलान, ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर, साद बिन मंसूर बड़ी तेजी से अपने मुत्तहिदा लश्कर के साथ पेशकदमी कर रहे थे तो अचानक सुल्तान अल्प अरसलान ने अपने लश्कर के आगे अपने घोड़े को रोक दिया था। सुल्तान के ऐसा करने से सारा लश्कर रुक गया। उस मौके पर ज़िदाक बिन तुगराई ने देखा कि सामने की तरफ से चंद सवार आए थे। शायद वो सुल्तान अल्प अरसलान के मुखबिर थे। इसी बिना पर उसने अपने घोड़े को रोक दिया था। करीब आकर वो घुड़सवार अपने घोड़ों से उतरे। सुल्तान ने अपने घोड़े से उतरकर उनसे पुरजोश मुसाफा किया। वो वाकई सुल्तान के तलायागर दस्तों का एक हिस्सा था। करीब आने के बाद उनमें से एक ने सुल्तान अल्प अरसलान को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, सुल्तान मोहतरम, हम आपके लिए चंद अहम नौयत की खबरें लेकर आए हैं। सगानिया और खतलान के दो लश्कर बड़ी तेजी से रे शहर का रुख किए हुए हैं। सगानिया का लश्कर यहाँ से लगभग 5 मील शुमाल मगरिब के रुख पर है, जबकि खतलान वालों का लश्कर यहाँ से 8 से 10 मील जनूब मगरिब के रुख पर है। अभी तक इन दोनों लश्करों को हमारे ख्याल के मुताबिक एक दूसरे की नकलो हरकत की खबर नहीं है। वैसे इन सब का मतमाहे नजर एक ही है कि वो सब जाकर रे शहर से बाहर जमा हो और रे शहर पर कब्जा कर लें। दूसरी खबर यह कि वाली हिरात मूसा बीगो और मोसलो दियार बकर के वाली कुतलमिश बिन इसराइल के लश्कर अभी काफी दूर हैं। इसके अलावा सुल्तान मोहतरम, हमारे पास एक इंतहाई गमनाक और अफसोसनाक खबर भी है, और वो ये अमीदुल मुल्क कंदूरी के चंद मुसल्ला दस्ते निशापुर शहर में दाखिल हुए और उन मुसल्ला दस्तों ने ज़िदाक बिन तुगराई के माँ बाप के अलावा जामे अरमनी और साद बिन मंसूर के सारे अहले खाना का खात्मा कर दिया है। ये खबर सुनकर ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर की गर्दनें दुख और गम से झुक गई थी। सुल्तान अल्प अरसलान की हालत भी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। उसकी आंखों में नमी आ गई थी और वो अजीब सी बेबसी और हमदर्दी के से अंदाज में कभी ज़िदाक बिन तुगराई, कभी सादुद्दौला गोहर और कभी साद बिन मंसूर की तरफ देखे जा रहा था। फिर सुल्तान अल्प अरसलान ने ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, मेरे अजीज, मुझे तुम लोगों के माँ बाप और दीगर अहले खाना के मरने का दुख है। ये इंतहा दर्जे की गिरी हुई पस्त हरकत है जो इस अमीदुल मुल्क कंदूरी ने की है। मैं आज तुम लोगों के सामने कसम खाता हूं कि जब यह अमीदुल मुल्क मेरी गिरफ्त में आएगा तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुल्तान मोहतरम, इस अमीदुल मुल्क कंदूरी ने इंतहा दर्जे की कमीनगी और पस्ती का खेल खेला है। अगर उसे इस बात का दुख था कि हम चारों आपका साथ देते हुए आपके साथ मिल गए हैं तो उसे हम चारों के खिलाफ हरकत में आना चाहिए था। हमारे अहले खाना पर हाथ नहीं डालना चाहिए था। सुल्तान मोहतरम, जो हुआ सो हुआ। बहरहाल अमीदुल मुल्क कंदूरी को अब अपनी इस पस्ती की सजा जरूर भुगतना होगी, पर सुल्तान मोहतरम, फिल वक्त हमें सगानिया और खतलान वालों से निपटना होगा। ज़िदाक बिन तुगराई ने अपनी आंखें खुश्क करते हुए सुल्तान अल्प अरसलान की तरफ देखे बगैर ये अल्फाज अदा किए थे। इस पर सुल्तान फौरन बोल पड़ा और ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कहने लगा, तुगराई के बेटे, मेरे जहन में एक तजवीज़ है। मेरे ख्याल में अगर हम उस पर अमल करें तो सगानिया और खतलान दोनों लश्करों को हम लम्हों के अंदर शिकस्त से दो चार कर सकते हैं। मेरे बेटे, मैं चाहता हूं कि मैं और साद बिन मंसूर अपने अपने हिस्से के लश्कर को लेकर सगानिया वालों का रुख करें, उनकी राह रोके, उनसे टकराएं और उन्हें बदतरीन शिकस्त देकर या तो उन्हें भाग जाने पर मजबूर कर दें या उनके लश्कर का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दें। इतनी देर तक ज़िदाक बिन तुगराई, तुम और सादुद्दौला गोहर दोनों खतलान की तरफ से आने वाले लश्कर का रुख करो, उसकी राह रोको और दोनों मिलकर खतलान के उस लश्कर को नीस्तो नाबूद करके रख दो। अगर इन दोनों मुहिमों में हम कामयाब हो जाएं तो मैं सगानिया वालों से निपट कर तुम्हारी तरफ आऊंगा। फिर तुम्हें अपने साथ मिलाकर हम वाली हिरात मूसा बीगो की राह रोकने की कोशिश करेंगे। ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर और साद बिन मंसूर तीनों ने सुल्तान अल्प अरसलान की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। फिर सुल्तान अल्प अरसलान और साद बिन मंसूर अपने लश्कर को लेकर सगानिया के लश्कर का मुकाबला करने के लिए शुमाल मगरिब का रुख कर रहे थे, जबकि ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर खतलान के लश्कर पर जरब लगाने के लिए जनूब मगरिब के रुख पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सुल्तान अल्प अरसलान और साद बिन मंसूर लगभग 2 से 2.5 मील आगे गए होंगे कि सुल्तान ने अपने लश्कर को रोक दिया, इसलिए कि सामने की तरफ से सगानिया का लश्कर आ रहा था।
सगानिया के लश्कर को भी खबर हो गई थी कि सुल्तान अल्प अरसलान उसकी राह रोके खड़ा है, लिहाजा वो भी सुल्तान के सामने पड़ाव करने लगे थे। अब वैरानों में दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने सफ़ें दुरुस्त कर रहे थे ताकि शिकस्त और फतह का फैसला किया जा सके। अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करने के बाद सगानिया के लश्कर में जंग के तबल बज उठे थे। उस मौके पर अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ सुल्तान अल्प अरसलान साद बिन मंसूर के पास आया और उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे मुखातिब करके कहने लगा, इब्ने मंसूर, दुश्मन की तादाद से मरूब ना होना मैं जानता हूं वो अददी लिहाज से हम पर फोकियत रखते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तबाही के ये कासिद सितम पेशा इब्लीस की ये गुमाश थे जो हम पर तल्ख गोई और दुरुस्त गुफ्तारी की तरह वारिद होना चाहते हैं, ज्यादा देर हमारे सामने ठहर नहीं सकेंगे। मेरे अजीज हौसलामंद रहना, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि दुश्मन को इन वीरानों में नीस्तो नाबूद करके रहेंगे। इस पर साद बिन मंसूर छाती तानते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आप बेफिक्र रहें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपकी उम्मीदों और तवक्कुआत के मुताबिक दुश्मन पर जरब लगाऊंगा, ऐसी जरब जिसे दुश्मन इंशाअल्लाह बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और बहुत जल्द हमारे आगे आगे भागने पर मजबूर होगा। साद बिन मंसूर की उस गुफ्तगू से सुल्तान खुश हो गया था। फिर वो भी अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करने लगे थे। अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करने के बाद सगानिया के बागियों ने अपने लश्कर को आगे बढ़ाया। फिर वो सुल्तान अल्प अरसलान और साद बिन मंसूर पर हमलावर हुए थे। जिस वक्त सगानिया वालों ने अपने हमले की तकमील कर ली, तब एक साथ तकबीरें बुलंद करते हुए सुल्तान अल्प अरसलान और साद बिन मंसूर हरकत में आए और दोनों ने बैक वक्त सगानिया के बागियों और सरकशों पर आंधियों के मुहीब झकड़ों की तरह हमला कर दिया था। सुल्तान अल्प अरसलान और साद बिन मंसूर के उस हमले से चारों तरफ आतशी नगमे आलाम की गर्द उठने लगी थी। कहरमानी की बेकरानियों में आतशी बगौलों का एक ना खत्म होने वाला रक्स शुरू हो गया था। सगानिया के लश्कर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली कि वो किसी न किसी तरह सुल्तान अल्प अरसलान और साद बिन मंसूर के उन जानलेवा हमलों को रोककर न सिर्फ ये कि अपनी तंजीम को असर नो दुरुस्त कर लें और फिर जवाबी हमला करते हुए सुल्तान अल्प अरसलान को पसपा होने पर मजबूर कर ले, लेकिन सगानिया वालों के लश्कर की हर ख्वाहिश, हर इरादा सराब साबित हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान अल्प अरसलान और साद बिन मंसूर सगानिया के लश्कर पर इस तरह छाने लगे जैसे कड़ी धूप रंगों को कच्चा कर देती है, जैसे बाइलान बगावत पर उतरते खूनी नजरों का तिलिस्म देखने वाले पर आसाब शिकनी और शोरीदा मिजाजी तारी कर देते हैं। अपने तेज हमलों से सुल्तान अल्प अरसलान और साद बिन मंसूर ने सगानिया वालों के लश्कर को दरहम बरहम करके रख दिया था। थोड़ी देर की मजीद जंग के बाद सुल्तान अल्प अरसलान और साद बिन मंसूर ने सगानिया के उन सारे बागियों का मुकम्मल तौर पर सफाया करते हुए उनके पड़ाव की हर चीज को समेटना शुरू कर दिया था। उधर सुल्तान अल्प अरसलान से लगभग 5 मील के फासले पर जब ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर खतलान के बागी लश्कर के सामने गए तो खतलान वालों को शायद पहले ही खबर हो गई थी कि उनकी सरकूबी के लिए ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर पेशकदमी कर रहे हैं। जो ही ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर अपने लश्करियों के साथ खतलान के बागियों के सामने आए तो ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर को देखते ही उन्होंने हमलावर होने का इरादा कर लिया था, इसलिए कि जो ही ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर उनके करीब हुए, खतलान वालों के लश्कर में बड़े पुरजोश अंदाज में जंग के तबल बजना शुरू हो गए थे, जिनकी आवाज़ों से फिजाओं की बेकरानियों में लहर दर लहर नए हंगामे बर्पा होना शुरू हो गए थे। जंग के तबल के साथ ही खतलान के बागी अजीब तरह से नारे भी बुलंद करने लगे थे। उसके बाद खतलान के बागियों ने ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर को संभलने का मौका नहीं दिया, बल्कि आनन फानन वो ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर के लश्कर पर हमलावर हो गए थे। खतलान के बागी शायद ये सोच रहे थे कि ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर को सफ़ें दुरुस्त करने का मौका ना दिया जाए, ना ही उन्हें आपस में सलाह मशवरा करने के बाद अपनी तंजीम और जंग का कोई लाहे अमल मुरत्तिब करने का मौका फराहम किया जाए। लेकिन खतलान के बागियों की यह गलत फहमी उनका धोखा और फरेब था, इसलिए कि उनके हमले का जिस तरह ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने दिफा किया था, उससे साफ जाहिर था कि ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर ने वहां तक पहुंचने से पहले ही पहले आपस में सलाह मशवरा करने के बाद दुश्मन के हमलों को रोकने और उन पर हमलावर होने के सारे ही लाहे अमल तय कर रखे थे। खतलान के बागियों के उस जोरदार हमले को रोकने के बाद ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर
अपने लश्करियों के साथ एक नए अंदाज में तकबीरें बुलंद करने लगे थे और उनकी उन तकबीरों में ताबीर दिए गए ख्वाबों, सुकून दी गई जिंदगियों, प्यार किए गए नजरियों और लालच से महफूज किए गए ज़मीर किसी दिलजमी और सुकून था। थोड़ी देर तक उसी अंदाज में तकबीरें बुलंद होती रही। फिर ज़िदाक बिन तुगराई ने जवाबी कार्रवाई की इब्तिदा की और वो खतलान के बागियों पर जमीन का सीना चीरते हाथों की तरह हमलावर हो गया था। ज़िदाक बिन तुगराई के उस हमले में रात के अनासिर की गनूदगी में सुबह फितरत की मुस्कुराहट जैसी शादाबी और बेखौफी थी। ज़िदाक बिन तुगराई का यह हमला ऐसा जोरदार, ऐसा जानलेवा, ऐसा मुंहजोर था जैसे रेत से पानी गुजर गया हो, जैसे जज्बों के तराजू में अनदेखे ना आशना समों ने लम्हों के साने को संग में ढाल दिया हो। अपने पहले ही हमले में ज़िदाक बिन तुगराई खतलान के बागियों के लश्कर में दूर तक घुसता चला गया था और जहां तक उसने पेश कदमी की थी उसके आगे पीछे और दाएं जानिब तगर मिली कराहें और अंधे वेरान कुएं जैसी आहें भरना शुरू हो गई थी। ज़िदाक बिन तुगराई के साथ सादुद्दौला गौहर ने भी उसी जैसा रास्ता इख्तियार किया। फिर उसने भी करवट ली और उसके बाद वह दुश्मन पर हमलावर हो गया था। खतलान के बागी गो ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गौहर के लश्कर से ज्यादा थे। इसके बावजूद ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गौहर ने अपने तेज और जानलेवा हमलों से बागियों का खूब इस्तकबाल किया। इब्तिदा ही से उन्होंने अपने हाथ को सख्त रखा, जो भी सामने आया उसकी गर्दन काटते चले गए थे। इस तरह बड़ी तेजी के साथ ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गौहर पहले से तयशुदा अपनी तजवीज़ के मुताबिक बड़ी तेजी के साथ बागियों और सरकशों की तादाद कम करते चले गए थे। जब बागियों की अगली सफ़ें बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दी गई तब पिछली सफ़ों के सिपाही आगे बढ़ने से झिझकने लगे, जिसके नतीजे में ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गौहर पिछली सफ़ों पर झपटने लगे, जिसका बागियों और सरकशों पर मनफी असर हुआ। वो मैदान जंग छोड़कर भाग निकले। ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गौहर ने उनका ताक़ुब किया। ज़िदाक बिन तुगराई दाएं जानिब से चक्कर काटता हुआ भागते बागियों के सामने से आया, उनकी राह रोक दी, जबकि पुश्त की तरफ से सादुद्दौला उन पर ज़रबें लगा रहा था। फिर भागते बागियों और सरकशों को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि ज़िदाक बिन तुगराई ने उनकी राह रोक दी थी। अब सामने की तरफ से ज़िदाक बिन तुगराई और पुश्त की जानिब से सादुद्दौला गौहर उन पर मौत और मर्ग की लहरें बनकर नाजिल होने लगे थे। थोड़ी ही देर की कशमकश के बाद ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गौहर ने सारे बागियों और सरकशों का सफाया कर दिया, जबकि पड़ाव की हर चीज पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वो अपने लश्कर के जंग में काम आने वालों की तकफीन के बाद जख्मियों की देखभाल में लग गए थे। जख्मियों की देखभाल करने के बाद ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गौहर ने अपने लश्कर को वहीं पड़ाव करने का हुक्म दे दिया था। थोड़ी देर बाद सुल्तान अल-परसलान और साद बिन मंसूर भी वहां पहुंच गए और सुल्तान अल-परसलान ने भी अपने लश्करियों को वहां पड़ाव करने का हुक्म दे दिया था। ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गौहर ने अपने पड़ाव से निकलकर सुल्तान अल-परसलान और साद बिन मंसूर का इस्तकबाल किया था। फिर सुल्तान ने कुछ देर तक बड़े अजीब से अंदाज में ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गौहर का जायजा लिया। उसके बाद खुशी मिली जुली आवाज में सुल्तान अल-परसलान ने ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, तुगराई के बेटे, मैं और तुमने मिलकर जो लाहे अमल तय किया था उसके मुताबिक अपनी इब्तदाई मुहिम में तो हम पूरी तरह कामयाब रहे हैं। खुदाए वाहिद का मैं इंतहा दर्जे का शुक्रगुजार हूँ कि मैं और साद बिन मंसूर सगानिया वालों का खात्मा करने में कामयाब हो गए हैं। जबकि दूसरी बड़ी खुशी का मकाम यह है कि खतलान के बागियों और सरकशों का खात्मा तुम और सादुद्दौला गौहर करने में कामयाब हो गए हो। मैं देखता हूँ तुम दोनों ने मैदान जंग को भी साफ करा दिया है। इस पर ज़िदाक बिन तुगराई बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, मैं और सादुद्दौला गौहर भी आपको आपकी कामयाबी पर मुबारकबाद देते हैं। सुल्तान मोहतरम, दुश्मन के जितने सिपाही जंग में काम आए हैं, मैंने अपने लश्करियों की मदद से गड्ढे खोद कर उनकी लाशों को दबा दिया है ताकि उन लाशों से वबा ना फैले। सुल्तान मोहतरम, अब मैं आपसे अपनी दूसरी और उसके बाद तीसरी मुहिम से मुतल्लिक कुछ सुनना चाहूंगा। अब क्या आप वालिया हिरात मूसा बिगो के खिलाफ हरकत में आना पसंद करेंगे? इस पर थोड़ी देर के लिए सुल्तान अल-परसलान की गर्दन झुक गई। वो कुछ सोचता रहा, उसने कुछ फैसला किया, अपनी गर्दन सीधी की। फिर वो ज़िदाक बिन तुगराई को मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहता था कि 3 घोड़सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए आए। सुल्तान के करीब आकर वो अपने घोड़ों से उतरे। वो सुल्तान के तलाया गर्द दस्तों के अरकान थे। करीब आकर उन्होंने सुल्तान अल-परसलान और साथ में खड़े हुए सब लोगों को बुलंद आवाज में सलाम किया।
फिर उन्हीं में से एक ने सुल्तान अल्प अरसलान को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, सुल्तान मोहतरम, हम एक इंतहाई बुरी खबर लेकर आए हैं। मरहूम सुल्तान और आपके चचा तुगरल ने जो अपने 2 कासिद गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात की तरफ रवाना किए थे, उन दोनों कासिदों ने बड़ी जुर्रतमंदी, बड़ी दलेरी और बेबाकी का इजहार करते हुए सुल्तान तुगरल का पैगाम गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात को पहुंचाया था। लेकिन बकरात ने सफाकियत और बर्बरियत का मुजाहिरा किया। वो सुल्तान तुगरल के उस पैगाम को सुनकर चरागपा हो गया और दोनों कासिदों के कत्ल का हुक्म उसने जारी कर दिया। ये भी सुना गया है कि उसने हमारे कासिदों को ताना दे दिया कि अब जबकि सुल्तान तुगरल मर चुके हैं तो मुसलमानों की कोई ऐसी ताकत नहीं जो उनका मुकाबला कर सके, और ये कि अब वो जहां और जिस तरह चाहें अपनी मर्जी से मुस्लिम इलाकों पर जरब लगा सकते हैं। आने वाले मुखबिर के उस इंकशाफ पर गुस्से और कहरमानी में सुल्तान अल्प अरसलान की हालत शबे हिजर में मौजे गिरदाबो तलातुम जैसी होकर रह गई थी। उस समय सुल्तान का चेहरा बेबाक और सरकश जज्बों का पैकर बन गया था। सुल्तान के साथ साथ उस वक्त ज़िदाक बिन तुगराई की हालत भी अजीबो गरीब हो रही थी। सादुदौला गोहर और साद बिन मंसूर की हालत भी सुल्तान अल्प अरसलान और ज़िदाक बिन तुगराई से मुख्तलिफ ना थी। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर सुल्तान ने इंतहाई गुस्से, गजब और कहरमानी में बोलना शुरू किया, गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात ने हमारे कासिदों को कत्ल करके खुद अपनी मौत और अपनी बर्बादी को दावत दी है। क्या वो ख्याल करता है कि हमारे कासिदों को कत्ल करके उसने अपने लिए कामयाबियां हासिल की हैं? कसम खुदाए वाहिदो ला शरीक की, वो नहीं जानता कि घमंड जब हद से गुजरता है, सितम जब हद से बढ़ जाता है, तो कुचले इंसानों के बेरहम ख्वाब भी शहरों और गांव में, बस्तियों और जंगलों में जमूद के खोल से निकलकर तबाही और बर्बादी का रूप धार लेते हैं। बकरात हमें समझने में गलत फहमी से काम ले रहा है। क्या वो नहीं जानता कि हम जिंदा और बेदार कौम हैं? क्या वो नहीं जानता कि हम वही लोग हैं जो कतरे कतरे में बेकरार तूफान खड़े करने की हिम्मत और जुर्रत रखते हैं? बकरात अगर किसी गलत फहमी का शिकार है तो मैं बहुत जल्द उसकी ये सारी गलत फहमियां दूर कर दूंगा। उसके गिरेबान को चाक और उसके फिक्र ख्वाबीदा को बोसीदा कफन और खबरों सा खामोश करके रख दूंगा। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद सुल्तान ने अपने आप को किसी कदर संभाला, फिर उसने ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, ज़िदाक मेरे अजीज, तुम्हारी तरफ रवानगी से कबल मैंने अपने कुछ मुखबिरों को रवाना कर दिया था। अब उनकी वापसी तक हम सब यहीं पड़ाव रखेंगे। वो मुखबिर मुझे आकर इत्तला देंगे कि वाली हेरात मूसा बिगो इस वक्त कहाँ है, जबकि कुतलमिश बिन इसराइल हाकिम मोसल दियार बकर अपने लश्कर के साथ किस मंजिल किस समत में है। फिर सुल्तान के हुक्म पर उसके लश्कर ने भी वहां पड़ाव कर लिया था। उसके बाद सुल्तान अल्प अरसलान, ज़िदाक बिन तुगराई, सादुदौला गोहर और साद बिन मंसूर अपने जख्मियों की देखभाल के साथ साथ लश्कर के लिए खाने और आराम के इंतजामात में लग गए थे। आनी शहर में गुर्जिस्तान का बादशाह बकरात एक रोज अकेला बैठा हुआ था कि थोड़ी ही देर बाद उसका भतीजा उस कमरे में दाखिल हुआ। बकरात के उस भतीजे का नाम भी बकरात ही था और यह बकरात के भाई लियांडर का बेटा था जो अंजाज का हाकिम था, और ये मुल्की नज़्मो नस्क की आला तरबियत के लिए अपने चचा और गुर्जिस्तान के हुक्मरान बकरात के यहाँ कयाम किए हुए था। बकरात जब कसर के उस कमरे में दाखिल होने के बाद एक नशिस्त पर बैठ गया, तब गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात ने अपने भतीजे बकरात को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, मेरे बेटे, मैंने तुझे एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में तलब किया है। मेरे बच्चे, जैसा कि तू जानता है, चंद दिन पहले मेरे हुक्म पर मुसलमानों के उन 2 कासिदों को कत्ल कर दिया गया था जिनको मुसलमानों के मरने वाले सुल्तान तुगरल ने मेरी तरफ रवाना किया था। दरअसल उन कासिदों की गुफ्तगू को मैंने इंतहा दर्जे का नापसंद किया था। उनकी गुफ्तगू, उनकी दीदा दलेरी की वजह से मैंने उन दोनों के कत्ल के अहकामात जारी कर दिए थे। बकरात मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मुसलमानों के सुल्तान तुगरल के मरने के बाद मैं ख्याल करता था कि मुसलमानों की सल्जूकी सल्तनत का शिराजा जल्द बिखर जाएगा, लेकिन जो हालात मेरे मुखबिरों के जरिए मेरे सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक मेरे सामने खदशात और खतरात उठते दिखाई दे रहे हैं। मुसलमानों के मरने वाले सुल्तान तुगरल की जगह लेने के लिए उसका भतीजा अल्प अरसलान बड़ी तेजी से सामने आता दिखाई दे रहा है। मुझे मुखबिरों से ये खबरें पहुंची हैं कि सबसे पहले सुल्तान तुगरल ने अपने भतीजे अल्प अरसलान को अपना वली अहद मुकर्रर किया था, लेकिन मरने से चंद माह कबल उसने अल्प अरसलान के सौतेले भाई सुलेमान को अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया, जिसकी मां बुगलात ने आखिरी उम्र में सुल्तान तुगरल से शादी कर ली थी।